Hello student, in today's topic we discuss about Income Tax Act 1967. हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं जब तो जिस ईयर में जैसे हमारा ये कंपनी है और अगर चल रहा है कंटिन्यूस, जो कौन सा ईयर चल रहा है हम लोग का 2025 चल रहा है, ठीक है। अब इसके पहले वाले ईयर को, इसके बाद वाले ईयर को अब लोग अकाउंटिंग की चीज क्या करेंगे, जो भी घटना घटा रहता है वो इस वाले ईयर में घटा रहता है कि नहीं। इस वाले में प्रॉफिट हुआ रहेगा, इस वाले में परचेज होगा, है ना। इस वाले में क्या होगा, परचेज होगा, सेल होगा, और इसका प्रॉफिट हम लोग को करंट ईयर में होगा, ठीक है। तो इस वाले का असर जो है यहाँ पड़ता है। हमारा जो कंपनी है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब स्टार्ट किया था हमने, हम लोग 1 अप्रैल को स्टार्ट किए थे, क्योंकि 1 अप्रैल को क्या कहा जाता है, फिनेंशियल ईयर। क्या कहा जाता है, फिनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, अगर 24 को तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025, है कि नहीं। तो ये पूरा रेंज हो गया, ये 12 मंथ, ठीक है। तो शुरुआत कब हो रहा है 2024 में और खत्म कब हो रहा है 2025 में, वो भी 31 मार्च को, ठीक है। तो उसके पहले का जो साल बीतेगा वो कौन सा रहेगा, तो 2023 2024, यही ना होगा। तो इस वाले को हम लोग कहेंगे प्रीवियस ईयर। क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर। और ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, करेंट ईयर, ठीक है, या असेसमेंट ईयर। तो हम लोग असेसमेंट ईयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को अब हमारा इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है विथ डेफिनेशन, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर, जिसको हम लोग PY से हम लोग अभी से कॉमर्स की जिंदगी में याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, ये आप लोग को याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इनकम टैक्स एक्ट 1961, previous years means a period, टाइम, एक टाइम of 12 month, साफ बोल दिया है, period of 12 month commencing on the first day of April। यहाँ पर साफ बोला गया है कि कब माना जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, ठीक है। एवरी ईयर एंडिंग कब, 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब ठीक इसके, ऐसा नहीं होगा कि 24 के बाद इसके 2-3 साल पहले का ले लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक पहले वाला। यहाँ पर क्या बात बोल रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक इसके पहले वाला, ठीक इसके पहले वाला। तो ठीक इसके पहले वाले को प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर। जैसे एग्जांपल में 25-26 ये असेसमेंट हुआ, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 25-24, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए ये परफेक्ट है। और इसी के हिसाब से अगर आपका कहीं भी MCQ आता है, कुछ भी आता है, डिस्कशन होता है, तो आप लोग करेंगे। ये कहीं भी कोई भी प्रीवियस ईयर मीन्स इसको आप लोग लिखोगे या फिर MCQ में टिक करोगे इस बेस पे।